नमस्कार सर। आप जैसे ये बोर्ड देख रहे हैं, ये एक नया कार्यक्रम रविवार को होने वाला है 22 सितंबर को। ये कार्यक्रम गुरु रविदास पंचायत हर साल में 2 या 3 बार करती है। तो ये कार्यक्रम में जो हमारा मेन फोकस होता है, गुरु रविदास पंचायत का जो मेन फोकस होता है कि जो बच्चे हैं समाज की, एज बढ़ रही है लोगों की, शादीशुदा की एज बढ़ रही है। अभी लड़के वालों को लड़की नहीं मिली, लड़के वालों को लड़के नहीं मिल रहे, उसके बहुत सारे कारण हैं, सामाजिक कारण हैं। तो इस कार्यक्रम में आप पीछे भाग लेते हैं, तो आपका कैसे लगता है इन कार्यों में, कैसा आपका अनुभव रहा इन कार्यों में आपने पीछे भाग लिया? देखिए, जैसा कि मैं भी 2 बार इस सम्मेलन में जाके आ चुका हूँ। ये एक सराहनीय कार्य है जो रविदास पंचायत द्वारा किया जा रहा है और मैं पूरी तरह से इसको शुभकामनाएँ देता हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस रविदास पंचायत द्वारा इस कार्यक्रम में कोई भी जाति बाध्यता नहीं है। अगर किसी को किसी दूसरी जाति में कोई लड़की पसंद आती है, लड़का पसंद आता है, तो वो आपस में विवाह कर सकते हैं, जो कि सबसे बढ़िया बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी हम अपनी ही जाति के साथ जकड़े हुए हैं, जिस सोच से हमें बाहर निकलना है, आधुनिकता की तरफ जाना है। मैं तो ये कहूँगा कि जो इसके ऑर्गेनाइज़र हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार उनका, क्योंकि जिस प्रकार से वो ये सारे कार्यक्रम को निःशुल्क करते हैं, प्लस बहुत बेहतरीन भोजन की व्यवस्था कराते हैं, जो कि अपने आप में काबिल तारीफ़ है। कि निःशुल्क के बाद भी आगे एक अच्छे और बढ़िया भोजन की व्यवस्था कराना। तो मैं ये कहूँगा कि मैं पुनः इस संस्था को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो ऐसे कार्यक्रम आगे और भी कराती रहे। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। थैंक यू। आपसे जानना चाहते हैं कि ये गुरु रविदास पंचायत जो कर रही है, ये कार्यक्रम पिछले 7-8 साल से चल रहा है। साल में ये 2 या 3 बार तो कम से कम होता है। ये कार्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क होता है, इसमें खाने की व्यवस्था सब होती है। एंड जहाँ तक होता है इस कार्य गुरु रविदास पंचायत का ये प्रयत्न भी होता है कि हम इसको एक डिजिटल फॉर्म में लाएँ एंड लड़का लड़की को एक परिचय कराएँ। जैसे आप हैं, आपको मान लीजिए लड़का है और आप अपनी लड़की ढूंढ रहे हैं। जब लड़की ढूंढते हैं तो आप अपने घर में एक लड़की के लिए बुलाते हैं, तो एक आदमी को एक दिन में एक लड़की देते हैं। परंतु ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक दिन में 50 से 100 लड़कियां प्रोवाइड करा रहा है। उसका आपको वहाँ पे परिचय मिलता है। उन 100 लड़कियों में से हर आदमी को अपने चॉइस के, जिसमें जो सुटेबल हो सकते हैं, 4 या 5 संबंध ऐसे मिल सकते हैं जहाँ उनका मैचिंग हो सकता है। तो क्या लगता है कि ये एक सही रास्ता है? बहुत सही रास्ता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रास्ता है और ये और समाजों में चलता है, जबकि हमारे में लोग पीछे हटते हैं। जबकि ऐसा होना चाहिए। अगर ये इस टाइप का अगर प्रोग्राम होने लगा, आज हमारे समाज बहुत ऊंचा होगा, जागरूकता आएगी उससे। क्या आप इससे मानते हैं कि इस कार्यक्रम से समाज में शादी ब्याह का खर्चा भी कम होगा? क्योंकि लोग अपने हिसाब से देख के समझ के चीज़ों को डिसाइड करेंगे, बिचौलियों का बीच में कोई रोल नहीं नहीं, होगा। बिल्कुल मानते हैं जी, बिल्कुल होगा। कम से कम खर्चे में होगा और फिर समाज में अगर हम उसमें शादी करेंगे तो उसमें एक दूसरे की देख रेख में अगर हम ये प्रोग्राम करेंगे तो उसमें ये गवाही वो रहती है कि बदला गलत नहीं निकलेंगे, ना लड़की की तरफ से ना लड़के वालों की तरफ से। उन्हें ये दबदबा रहेगा कि हम समाज के थ्रू ये प्रोग्राम कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि जैसे हमारे समाज में पंचायत में काम होते हैं, हमारी पंचायत से कभी किसी ने कुछ मांगा है, ऐसे कुछ है? कोई चंदा मांगा हो, कुछ मांगा हो कभी किसी के लिए आप बिल्कुल नहीं जी, ये कार्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क महसूस होता है? बिल्कुल। धन्यवाद। जय भीम। जय प्रदीप जी, ये गुरु रविदास समाज पंचायत जो है ना, ये सभी जातियों का ना परिचय सम्मेलन करा रही है, जिसमें कि मैं तो यही कहूँगा कि गुरु रविदास जी समाज पंचायत है जो इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। मैं 10 वर्षों से देख रहा हूँ, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है और घर घर जाके इसका प्रचार होना चाहिए, लोगों को जागृत होना चाहिए, उन सब चीज़ों का बहिष्कार होना चाहिए जिस पे हम लुटते आए 200 सालों से। और इसमें रमेश जी जो इस कार्यक्रम को चला रहे हैं पूरी टीम को लेके, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। जैसा कि आजकल आप देखते हैं ना कि समाज के अंदर बिचौलियों का प्रचलन बहुत हो गया है एंड बिचौलियों की फीस बहुत ज़्यादा है। उसके कारण क्या हो रहा है कि खर्चा उठाना आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। दूसरी बात
दूसरी बात उसके साथ क्या हो रही है, वो लोग रिश्ते जो हैं ढंग से नहीं हुए, उनको एक प्रोफेशनल तरीके से रिश्ता कराना होता है, सही गलत का उसमें कोई वो लोग नहीं रखते। तो इस हिसाब से आप कैसे समझते हैं कि समाज पंचायत का कार्य बहुत ऐसा अच्छा है? ये जो आपकी संस्था है गुरु रविदास समाज पंचायत, ये एक ऐसी संस्था है, कुछ लोगों की गलतियां हैं कि उन एजेंटों को वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जब तक लंगड़े लूला बन के अगर इस्तेमाल करते रहेंगे, उनके परिवार में ना अच्छे परिवार विकसित होगा, ना डेवलपमेंट होगा, क्योंकि उनका बहिष्कार करने के लिए हमें इस में जाना पड़ेगा और मैं इसका समर्थन करता हूँ। तो आप ये मानते हैं कि ये जो गुरु रविदास पंचायत है, ये एक प्लेटफार्म प्रोवाइड कर रही है बिचौलिया मुक्त समाज के निर्माण के लिए? मैं तो इसको समर्थन दूंगा, अन्यथा किसी बात को ना कहते हुए कम समझो मैं इसको पूर्ण रूप से समर्थन दूंगा। 24 घंटे में एवरीथिंग, कभी भी मुझे याद करेंगे ये कि मैं अपने तत्पर तैयार रहूँगा, उनके साथ चलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। सुंदर जी, ये जो हमारी संस्था है ना गुरु रविदास समाज पंचायत, इसमें क्या है, हम सभी ना जातियों का परिचय सम्मेलन करा रहे हैं। सभी जाति कौन कौन सी हैं? जाट और चमार, रैगर, कबीरपंथी, जुलाहा, कोरी, कोली, बैरवा, बलाई, इन सब जातियों का परिचय सम्मेलन कराने का उद्देश्य यही है हमारी संस्था का कि हमारे जो समाज के बच्चे पढ़ लिख गए हैं ज़्यादा, कई बार उनको रिश्ते में दिक्कत आती है। अच्छे रिश्ते, हाँ देखो आपने देखो 1 मिनट में पॉइंट पकड़ लिया। तो उससे क्या भी, हम बिचौले से बोलते हैं तो बिचौले 1-2 रिश्ते बताता है, लेकिन इस कार्यक्रम में लगभग 100 से 150 लोग पहुँचते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो जो जैसा कि मुझे पता चला है आपके बच्चे अब शादी लायक हो गए हैं, हाँ जी, तो आप इस कार्यक्रम में भाग लें ज़रूर, और आपको जो है ना अपने बच्चों के लिए मनचाहा जीवन साथी उनकी योग्यता के अनुसार ज़रूर मिलेगा। मैं ये देखकर बहुत खुश हूँ कि आपने इस तरह के जो बनाया है संस्था, से मैं बहुत प्रभावित हूँ और इससे हमारे बच्चों का मनपसंद वर मिल सकेगा। हम लोग खुद इधर से उधर बिचौलियों के चक्कर में भागते रहते हैं और हमें अच्छा रिश्ता नहीं मिल पाता, तो मैं इसके लिए आपकी जो संस्था है धन्यवाद पेश करना चाहता हूँ और मैं यहाँ ज़रूर पहुँचूँगा जी। ठीक है, आप जो फॉर्म ना शाम को मेरी दुकान से ले लेना, ठीक है ना, या मैं आपके फ़ोन पे व्हाट्सअप कर दूंगा, आप व्हाट्सअप के माध्यम से ही मुझे भेज देना, ठीक है? फॉर्म ले जाऊँगा, मेरे पास छोटा फ़ोन है, बच्चों के पास आपके पास बड़ा अच्छा, फ़ोन है। ठीक 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 बच्चों के पास सबके पास फ़ोन है, मैं आपसे ले लूँगा फॉर्म। ठीक है, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये। ठीक है, फिर आप शाम को आ जाना, ठीक है, धन्यवाद जी। दीपक जी, रविदास समाज पंचायत की ओर से परिचय सम्मेलन हो रहा है, जैसे कि आपने मेरे से पूछा था, जब भी परिचय सम्मेलन हो आप मुझे बता देना। तो श्रीमान जी, ये जो है ना 22 सितंबर को परिचय सम्मेलन है और 20 तारीख तक आपने फॉर्म जमा कराना है। इसमें जो है सभी जातियों को सम्मिलित करा है हमने, ताकि जितने भी समाज में बच्चे पढ़ लिख गए हैं उनको रिश्ते नहीं मिल रहे, बहुत दिक्कत हो रही है। जैसा कि आपने भी कई बार बोला था कि मेरी सिस्टर की लड़की बहुत पढ़ लिख गई है और मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, तो मैं यही कहूँगा कि आप इसमें परिचय सम्मेलन में अपना रजिस्ट्रेशन करा लें और उस प्रोग्राम में शामिल होकर अपने बच्चों की योग्यता के अनुसार वर का चयन कर लें। इसमें बहुत सारी जातियों के लोग आएंगे, आप उन सभी को कंसिडर करेंगे तो बहुत बहुत खुशी होगी मुझे। चलो, ये तो बहुत अच्छी खुशी की बात है, जितना बढ़िया आपने ये बना रखा है सिस्टम, जिसमें मैं भी बहुत परेशान था इस चीज़ को लेकर। मैं मेरे सिस्टर की बेटी है, उसका पढ़ने लिखने के कारण जो है ना वो विवाह के लिए बड़े परेशान थे वो लोग, है ना, हम भी बहुत परेशान थे विवाह के लिए। तो ये इसमें प्रक्रिया क्या रहेगी इसकी भरने की? इसको ऐसा है जी, पहले तो ये पहले जानने का बिल्कुल निःशुल्क है, अच्छा, कोई चार्ज नहीं देना, लेकिन आपको एक चार्ज भी देना है, 500 रुपये आपको देने हैं फॉर्म के साथ जी, जब आप कार्यक्रम में पहुंच जाएंगे ना, ऑन द स्पॉट जैसे ही आपको स्लिप मिलेगी आप वो स्लिप जमा करा के अपने 500 रुपये तुरंत वापस ले लेंगे। अच्छा। फिर आप अपने प्रोग्राम में अटेंड कर लेंगे। और प्रोग्राम में देखो चाय नाश्ते की व्यवस्था भी है और जलपान की व्यवस्था भी है और भोजन की व्यवस्था भी है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसा कि लास्ट टाइम भी आपने फॉर्म भरा था लेकिन आप पहुंच नहीं पाए थे, जी जी, तो मैं ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, इस बार आप जरूर बिल्कुल पहुँचेंगे ठीक और है जी। ये फॉर्म भी मैं 20 तारीख से पहले भर के आपको सबमिट कराता हूँ। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद।